फिर देखिएगा और अपन चर्चा करें, इनकी जाति पूछे आपसे कि बताओ तेजाजी की जाति क्या थी। जाति अपन ने बात की थी कल, क्या है इनकी? जाट। कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं ये? जाट जाति से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करें तेजाजी के बारे में कि इनका गोत्र क्या था। तो इनका गोत्र था आपका धोल्या। गोत्र क्या था मेरे लाडलो? धोल्या। तो इनका जो गोत्र था वो क्या था आपका? धोल्या। अब देखो सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे इनका जन्म, तेजाजी का जन्म कहां हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान। फिर पॉइंट पढ़ेंगे अपन इनके पिताजी का नाम क्या था भाई। फिर अपन बात करेंगे इनके माताजी का नाम क्या था। फिर अपन बात करेंगे इनके भाई का नाम क्या था। फिर बात करेंगे अपन इनकी बहन का क्या नाम था। और फिर अपन बात करेंगे इनके गुरु का क्या नाम था। ये सारी चर्चा अपन यहां पर करने वाले हैं। तो देखिएगा अपन अगर चर्चा करें कि आपसे पूछा जाए कि बताइए तेजाजी के बारे में जन्म से क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1074 ईस्वी को। कब हुआ था? विक्रमी संवत 1074 ईस्वी को उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी आने वाले। सभी का वेलकम है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जुड़ जाइएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको। तो तेजाजी का जो जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1074 को, तो डेट भी आप याद रखना 29 जनवरी को। 29 जनवरी 1074 को इनका क्या हो गया था? जन्म हो गया था। अब देखो जन्म स्थान की बात करूं मैं, तो इनका जन्म स्थान याद रखना खडनाल गांव आएगा। कौन सा गांव आएगा मेरे लाडलो? खडला गांव। और खडनाल जो गांव है कहां पड़ता है आपका? नागौर में पड़ता है। अच्छा, इसका नाम क्यों पड़ा है खडनाल? क्योंकि इस गांव का जो आकार है, जो इसकी आकृति है, वो घोड़े के नाल के समान ही दिखाई देता है। इस कारण इस गांव का नाम क्या कर दिया? खडनाल नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? खडनाल नाम रख दिया। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा इस गांव का? खडनाल गांव। तो खडनाल गांव में इनका क्या हुआ था लाडलो? जन्म हुआ था। अब खडनाल गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मैं पूछू कौन सी तिथि को हुआ था, तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाए तिथि, तो तिथि कौन सी आएगी? माघ शुक्ल चतुर्दशी। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे तेजाजी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था, तो क्या बताओगे? माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था लाडलो। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। हाँ जी, सभी का वेलकम। फिर देखिए इनके पिताजी का क्या नाम था। तो पिताजी का क्या नाम था मेरे लाडलो? कल भी मैंने चर्चा की थी। एक नाम तो आपको याद रखना, ताहड़जी जाट। ताहड़जी जाट, क्या नाम था इनका? ताहड़जी जाट। एक नाम और याद रखना आपका, इनका नाम था बक्साराम जी धोल्या। बक्साराम जी धोल्या, क्योंकि कौन से गोत्र से थे? धोल्या गोत्र से। तो बक्साराम जी धोल्या। फिर देखिएगा इनकी माता का नाम भी आपको दो याद रखने हैं, कल भी मैंने बात की थी। एक तो याद रखना है राम कंवरी। कौन सा ने याद रखना है? राम कंवरी। या फिर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको राज कंवरी। क्या मिल जाएगा मेरे लाडलो? राज कंवरी। फिर देखो भाई की अगर मैं चर्चा करूं, तो भाई की अगर चर्चा करें तो इनका एक बड़ा भाई माना गया जिनका नाम था हारोजी। बड़ा भाई। तो बड़े भाई का नाम क्या बताया गया है? हारोजी बताया गया। क्या बताया गया मेरे लाडलो? हारोजी। हालांकि कई ग्रंथों में या कई इतिहासकारों ने यह भी बताया कि तेजाजी स्वयं 5 भाई थे। कितने भाई थे टोटल? 5, जिनमें गुण जी थे, रूप जी थे, ठीक है, हाँ, महेश जी थे, संत जी थे, नथ जी थे। ऐसे मिलाकर कितने बताए गए थे? 5। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिएगा बड़े भाई अपन को याद रखना है जिनका नाम क्या था लाडलो? हारोजी। फिर देखना बहन की अगर मैं चर्चा करूं, तो बहन कौन थी? इनकी 2 बहनें आपको ध्यान में रखनी है। एक बहन का तो नाम है राजल।
एक बहन का तो नाम क्या याद रखना आपको, राजल, और दूसरी बहन उसका नाम है भोंगरी। क्या नाम है, भोंगरी। भोंगरी का क्वेश्चन ये बन जाता है कि भोंगरी है वो लोक देवी है। भोंगरी क्या बन गई थी, ये अपनी अच्छे आचरणों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण लोगों ने इनको देवी का रूप मान लिया था। इस कारण से भोंगरी को क्या मानोगे आप, क्योंकि भोंगरी जो है ये जब तेजाजी की मृत्यु का समाचार सुनते उसी समय इनके भी प्राण निकल जाते हैं, और उस समय कहा जाता है कि इनको देवी का प्रतीक माना गया। तो भोंगरी क्या है, लोक देवी के रूप में पूजनीय है। किसके रूप में, लोक देवी के रूप में। और इनका जो मंदिर बन रखा है मेरे लाडलो, इनका मंदिर बन रखा है आपके खडनाल गांव में। कौन से गांव में, खडनाल गांव। और खडनाल गांव कहां है आपका, तो याद रखना ये खडनाल गांव कहां पड़ता है आपका, नागौर। यहां पर आपके भोंगरी देवी का क्या बन रखा है, मंदिर बन रखा है, जो तेजाजी की बहन ही मानी जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि बहन थी वो दो थी, एक तो राजल था और दूसरी बहन का नाम है भोंगरी। अभी कहानी सुनाऊंगा तब बताऊंगा कि ये जब अपनी पत्नी को लाते हैं उससे पहले इनकी माता कहती है कि पहले अपनी बहन को लेके आओ आप ससुराल से, उसके बाद आप अपनी पत्नी को लेकर आना। फिर देखो गुरु, गुरु का नाम मेरे लाडलो याद रखना, इनके गुरु का जो नाम था वो गुरु थे इनके गुसाईनाथ। क्या नाम था इनके गुरु का, तो याद रखना गुसाईनाथ। अगर आपसे पूछा जाए कि तेजाजी के गुरु का नाम क्या था लाडलो, तो तेजाजी के गुरु का नाम क्या था आपका, गुसाईनाथ था। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, अभी अपन इनका क्या पढ़ रहे हैं, अपन जीवन परिचय पढ़ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय। यानी जीवन परिचय से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। किससे रिलेटेड, आपके तेजाजी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, तेजाजी से रिलेटेड आपको जीवन परिचय से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट मैं चर्चा करूं मेरे लाडलो, तो नेक्स्ट अगर चर्चा करूं मैं तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तेजाजी की सवारी का क्या नाम था। सवारी का मतलब वाहन। तो आपने सुना होगा तेजाजी की सवारी है वो लीलन घोड़ी थी, जिसको क्या कहा जाता है, श्रृंगारी घोड़ी भी कहा जाता है। और जब तेजाजी का गीत चलता है तब लीलन का क्या आता है, आपका नाम आता है ना, लीलन का। ठीक है, और आपको पता होगा कि लीलन एक्सप्रेस के नाम से रेलगाड़ी भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, वो लीलन के नाम से चलाई गई थी, लीलन एक्सप्रेस, है ना। हालांकि आप भजन सुनते नहीं हो देवताओं के, वरना सारे क्वेश्चन आपको तेजाजी से मिल जाएं। जैसे रामदेव जी के भजन चलते हैं तो वहां रामदेव जी के भजनों में सारे क्वेश्चन है। यहां तेजाजी के भजन सुनो तो तेजाजी के भजनों में सारे क्वेश्चन है। लेकिन आप तो कौन से सुनते हो, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज हो जाएगी क्या है। आप कौन से सुनते हो, ऐसे सुनते हो जिनका कोई औचित्य नहीं है। आपने सुना है क्या कभी तेजाजी का गीत, थोड़ा सा मैं गुनगुनाता हूं। सुन तेजाजी रे थारे सावण में काली काली बादलिया गाजे, नोर नगाड़ा बाजे तेजाजी रे। इस तरह से इनके गीत चलते हैं, किनके, तेजाजी के। हालांकि गीत गाने का अपने पास टाइम नहीं है। हालांकि याद रखना इनको मौखिक विरासत सूची में शामिल किया गया तेजाजी के गीतों को। तेजाजी के गीत क्या कहलाते हैं लाडलो, टैर कहलाते हैं। और मुख्य रूप से तेजा गीत कब गाए जाते हैं अपने अकॉर्डिंग देखें तो, जब किसान खेत में कार्य कर रहा होता है, जब किसान खेत में हल जोत रहा होता है, उस समय तेजा गीत गाते हैं। और उन तेजा गीतों को किस नाम से जाना जाता है, तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। और याद रखना साहित्य है जो मौखिक साहित्य विरासत सूची है, उसमें तेजाजी के गीतों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यह भी आप ध्यान में रखना। हाँ जी, सभी का वेलकम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जुड़ जाइएगा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अभी अपने बहुत शानदार स्टोरी पढ़ने वाले, तेजाजी से जुड़ा रहिएगा क्लास के साथ। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इनका परिचय बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, सारी क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे। अब ये तो बात होगी किसकी, तेजाजी की, सामान्य परिचय में। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। अब बात करते हैं कि तेजाजी की सवारी क्या थी। अगला पॉइंट क्या बात करेंगे अपन कि बताइए तेजाजी की सवारी का नाम क्या था, या यूं कह सकते हैं इनका वाहन क्या है। फिर अगला फैक्ट अपन पढ़ेंगे तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है।
फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन, तेजाजी के गीतों को क्या कहा जाता है, इनके गीत होते हैं, इनको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं तेजाजी की सवारी या वाहन, तो याद रखना आप कौन सी घोड़ी है, लिल्लण घोड़ी है भाई। कौन सी घोड़ी है मेरे लाडलो, लिल्लण घोड़ी। कौन सी घोड़ी, लिल्लण घोड़ी। जो शादी ब्याह चलते हैं ना आजकल, उनमें ये गाना बहुत फेमस है ना, और उसमें घोड़ी को नचाने का क्या चलता है, रिवाज भी चलता है, तो ध्यान रखना। इस लिल्लण घोड़ी को बोला जाता है श्रृंगारी घोड़ी। कौन सी घोड़ी लाडलो, श्रृंगारी घोड़ी, क्योंकि इसका श्रृंगार किया जाता है खतरनाक रूप तरीके से। उसके बाद में क्या करती है घोड़ी, डांस करती थी, किसकी, तेजाजी की सवारी लिल्लण। तो लिल्लण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, ठीक है। जब तेजाजी की मृत्यु हो जाती है ना लाडलो, और तेजाजी की मृत्यु हो जाती है, तो घर आकर सूचना कौन देती है, ये लिल्लण घोड़ी ही देती है कि तेजाजी अब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसा कार्य किसने किया था, आपके लिल्लण। तो इनकी सवारी और वाहन पूछे तो लिल्लण घोड़ी या श्रृंगारी घोड़ी। प्रतीक चिन्ह क्या रखोगे, प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना लाडलो, तलवार अश्वारोही है। हाथ में तो क्या है, तलवार, और किस पर सवार है, अश्वारोही। एवं जिह्वा पर नाग डस रहा है, ऐसा इनका प्रतीक चिन्ह है। जब भी आप तेजाजी की फोटो देखोगे तो आपको प्रतिमा में ऐसा ही लगेगा कि ये तलवार लिए अश्वारोही है और अपनी जीभ को बाहर निकाले हैं, उस जीभ पर नाग डस रहा है। ऐसा प्रतीक चिन्ह किस लोक देवता का माना जाता है आपका, तो याद रखना ऐसा प्रतीक चिन्ह किसका माना जाता है आपका, तेजाजी का। मैंने बताया गीत क्या कहलाते हैं, तो तेजाजी के गीतों को कहा जाता है टेर। तेजाजी के गीतों को क्या कहा जाता है लाडलो, टेर कहा जाता है, गीतों को टेर कहा जाता है। तेजाजी के गीतों को क्या कहा जाता है मेरे लाडलो, टेर कहा जाता है। हाँ जी, सभी का वेलकम है। फिर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में स्थान दिया गया है, तो विश्व मौखिक साहित्य में जो स्थान दिया गया है वो किनको दिया गया है, तेजाजी के गीतों को। हालांकि मैंने बात की थी कि राजस्थान में सबसे लंबा जो लोकगीत है मेरे लाडलो, वो आपके बाबा रामदेव जी का है। और मैंने बताया था कि राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है, तो वो जीर्ण माता का है। और दोनों कमेंट्स रूप से अपन चर्चा करें, चाहे लोक देवता की चर्चा हो चाहे लोक देव की चर्चा हो, दोनों में जीर्ण माता का सबसे लंबा है। लेकिन अकेली लोक देवियों में जीर्ण माता का और अकेले लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका, आपका तेजाजी का है। हाँ जी, किसका है, तेजाजी का। ज्यादातर ये गीत हैं वो किसान हल जोतते समय गाते हैं। तो यहां पर मैं नोट लगा के एक बात लिखा रहा हूं आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। तेजाजी के गीतों को, तेजाजी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे कि बताइए विश्व मौखिक साहित्य में राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके गीतों को शामिल किया गया है, तो याद रखना क्या नाम आएगा आपका, तेजाजी के गीतों को। कौन से गीतों को लाडलो, तेजाजी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं कि तेजाजी का विवाह कहां हुआ था। तेजाजी का विवाह, तो देखिएगा तेजाजी की पत्नी बताओ, तेजाजी की पत्नी पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। अब बात करते हैं कि तेजाजी का विवाह कहां हुआ था, तो देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा। तेजाजी का विवाह की अगर अपन बात करें
तो इनका विवाह पनेर में हुआ था। इनका विवाह पनेर, और पनेर कहां पड़ता है आपका? अजमेर। पनेर अजमेर के रायचंद झाझड़िया की, अजमेर के रायचंद